नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोमनाथ मंदिर में पूजा, राजकोट में ट्रेड शो और अहमदाबाद में जर्मन चांसलर से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। वे सोमनाथ, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए हैं। शाम को सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे सोमनाथ मंदिर परिसर में आयोजित ड्रोन शो भी देखेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री के दौरे में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शौर्य यात्रा में शामिल रहेंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजकोट रवाना होंगे। बैठक में भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। हाल ही में इस साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। माघ मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों के साथ किया गंगा पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज में लगे माघ मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई और फिर ध्यान करने के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन किया। इस दौरान उन्होंने माघ मेले के मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या स्नान पर्व के सकुशल संपन्न होने की कामना की। संगम नोद से वह मोटर बोट से वीआईपी घाट पर पहुंचे और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री खाक चौक स्थित जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर में भी गए, जहां वे जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। इसी दौरे में योगी ने आईसीसी सभागार में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। वहां अधिकारियों के साथ बैठक करके श्रद्धालुओं के आने जाने की जानकारी प्राप्त की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सर्दी का कहर जारी, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्व प्रदेश शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति में है। पश्चिमी यूपी में कोहरा ज्यादा घना है। 11-12 जनवरी तक यहां कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। पटना, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में कोहरा बहुत घना है। बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पंजाब और हरियाणा में स्थिति बेहद गंभीर है। कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम है। 11 जनवरी तक यहां भीषण शीतलहर का अलर्ट है। राजस्थान में कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के पास है। शोखावटी क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना है। यहाँ 14 जनवरी तक शीतलहर चलने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड इन राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। 13 जनवरी तक पहाड़ों पर मध्यम से भारी बर्फबारी का अनुमान है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के रूप में दिखेगा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खामेनेई की क्रूर सेना ने बिछाई लाशें, सिर्फ तेहरान में हुई 217 मौतों का दावा। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों ने विकराल रूप ले लिया है। ईरानी सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों द्वारा कई जगहों पर गोलीबारी करने की बात सामने आ रही है। तेहरान के एक डॉक्टर ने दावा किया कि राजधानी तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से अधिकांश गोलीबारी में मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी। जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला दी। शुक्रवार को अस्पतालों से शवों को हटाया गया। मरने वालों में ज्यादातर युवा थे। उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर मशीन गन से की गई फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मौके पर ही मारे गए। इस घटना में कम से कम 30 लोगों को गोली लगी। देश भर में प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई टीवी पर आए। प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे दूसरे देश के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी टीवी पर इस्लामिक शासन के समर्थन वाली रैलियों को दिखाया गया, जिसमें लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। भारत को वेनेजुएला का तेल बेचेगा यूएस। 219 के बाद रुका हुआ था आयात।
ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है, लेकिन यह सब एक नए अमेरिकी नियंत्रित ढांचे के तहत होगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत पर रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए दबाव बना रहा है और हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद राजनीतिक बदलाव हुए हैं। वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन अधिकारी ने बताया कि वॉशिंगटन वेनेजुएला के तेल को वैश्विक बाजार में बेचने के लिए तैयार है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को संसाधित करने में सक्षम है। 2019 से पहले भारत वेनेजुएला का प्रमुख खरीदार था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आयात रुक गया था। अब अमेरिकी ढांचे के तहत भारत फिर से वेनेजुएला का तेल खरीद सकता है, जो रूसी तेल पर निर्भरता कम करने का विकल्प देगा। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय रिफाइनरियां पहले से ही अमेरिकी अनुमति के लिए बातचीत कर रही हैं। इससे भारतीय रिफाइनरियों को सस्ता भारी क्रूड मिल सकता है। द राजा साहब के शो में फैंस ने थिएटर में लगाई आग, बड़ा हादसा टला। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे सोशल मीडिया पर मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। एक्टर के कई कट्टर फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओडिशा के एक सिनेमाघर में रंगीन कागज जला दिए गए। वायरल वीडियो ओडिशा के अशोक थिएटर का बताया जा रहा है। वीडियो में दर्शक फिल्म देख रहे हैं। इसी बीच कुछ फैंस ने पर्दे के सामने रंगीन कागज कन्फेटी में आग लगानी शुरू कर दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं प्रभास के फैंस से इस तरह की हरकतों से बचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिल्म द राजा साहब को मारुति ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसे पीपल मीडिया फैक्ट्री और IVY एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। कास्ट में संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।